कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट, और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में। पर केसरी जी को भी श्राप लगा हुआ था, ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी, कैसे संभव हो। और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आ। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही है जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व है उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तप अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी, तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके कहा मैं शाप दे दूंगी, कौन है, मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने की। तभी पवन देव प्रकट हो गए और पवन देव ने कहा कि माँ मुझे क्षमा करें, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूँ, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भी नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो, इसलिए आप बिल्कुल मुझे शापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया। तब उन्होंने पूरी बात बताई, बोले कि माँ महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव का जो 11वां रुद्र स्वरूप है वो आपसे प्रकट। इसलिए मैंने आपके स्पर्श करके आपके कर्णपुट से महादेव का वह योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी ही एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ अंजनी मैया ने, अंजनी मैया के दिव्य कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए इस पृथ्वी के रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तीनों लोकों में डुमडुमियां बजने लगी, देवता सब आनंदित हो गए, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। क्यों? बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए, श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव। देवताओं ने आकर के सब ने उनको बल प्रदान किया, किसी ने बल प्रदान किया, किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने बुद्धि प्रदान की, किसी ने मेधावी। इस प्रकार से सब देवताओं ने आकर के हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान। एक लीला सुनिए। सब हनुमान जी लौट रहे थे लंका से, पुष्पक विमान में राम जी के साथ बैठे थे, तो राम जी जगह जगह दिखाते जा रहे थे जानकी जी को, पता है आपको यहाँ पे हमने ऐसा किया था, यहाँ पे हमारी बाली को हमने बाण मारा था, इधर बैठ करके हम सब बानरों के साथ में हमने मीटिंग करी थी, यहाँ पर ये हुआ था। सारे स्थान दिखाते हुए जा रहे थे राम जी। तभी एक स्थान आया, उसको देख करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। राम जी बोले हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी बोले अब जो नीचे स्थान है ना, ये मेरी जन्मभूमि, यहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं अपनी मैया अंजनी मैया से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूँ। मुझे सीता जी में ही अपनी माँ दिखती है, पर क्योंकि जन्म स्थान के ऊपर से जा रहे हैं तो मुझे याद आ गई माँ। राम जी बोले इसी वक्त यहीं पर ही विमान रोको, नीचे चलो, तुम अपनी माँ से। नहीं नहीं भगवान लेट हो जाएंगे। नहीं कोई देरी नहीं, हम भी मिलेंगे, हमारे हनुमान जी की माता जी का हम भी दर्शन करेंगे। हनुमान जी बोले आप मिलेंगे मैया से? बोले हाँ मिलेंगे, चलो। और महाराज अब कई लोग तो अलग अलग स्थान बताते हैं, पर एक प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र में जन्म, दंडकारण्य वन, तो वहां पहुंचे और सीता जी राम जी सब लोग गए तो देखा एक पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी अंजनी मैया। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा तो सामने राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सब बानरों की सेना और श्री हनुमान जी महाराज आ रहे। अंजनी मैया के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले वाह, ऐसा पुत्र पूरे विश्व की मैयाओं को मिले जो साक्षात भगवान को लेकर के आवे। हनुमान जी को हृदय से लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरे लाल, अरे मेरे सुत, खूब पुचकारने लगी। वो प्रेम देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। कितना प्रेम कर, हनुमान जी इतने बलवान हैं लेकिन मैया को देख करके बालवत हो गए, छोटे से लाला बन गए। जैसे एक लाला अपनी माँ के वक्ष पर ऐसे सिर रगड़ता है और माँ के गोद में बैठ जाता है, माँ के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे हनुमान जी चढ़ गए अपनी मैया के ऊपर। और ये श्री अंजनी मैया एक बालवत जैसे लाला को प्रेम करती हैं, ऐसे हनुमान जी को हृदय से लगा के खूब पुचकार। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए देख करके अंजनी मैया के इस प्रेम को। अब मैया बोली लाला चल अब उतरो, देखो ठाकुर जी आए, कुछ सामग्री बनाऊं, कुछ पधराऊं इनको। सामग्री सिद्ध की अंजनी मैया ने, राम जी को अपने हाथ से भोजन पवाया। हनुमान जी आज इतने प्रसन्न है कि मेरी जन्मभूमि पर राम जी आए हैं। देखो हनुमान जी का एक गुण देखा आपने, हनुमान जी ने जिद नहीं की राम जी से कि मेरे घर चल, राम जी खुद गए। अंजनी मैया ने प्रसाद आदि के बाद पूछा
पूछा कैसा रहा आपकी लंका में जो युद्ध, उसकी चर्चा तो बहुत सुनी, पर आप लोग खुद अपने मुख से बताइए कि वहां कैसा क्या रहा। हनुमान जी महाराज बोले मैं बताऊंगा पूरे लंका कांड तो मैं ही सुनाऊंगा। सुंदर कांड से सुनाना शुरू किया। हनुमान जी ने बोले ऐसे ऐसे भगवान ने कहा पता करके आओ, और मैया मैं उड़ करके गया और जाकर के मैंने वहां पर फिर लंका जला दी, सीता जी से मिल के आए, फिर हम वापस आए, राम जी से आकर के हमने निवेदन किया, पूरी बानर सेना लेके फिर हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके वहां गए, वहां पर लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई, तो फिर मैं हिमालय पे जाके पर्वत लेके आया, अंजनी संजीवनी बूटी दी गई, आदि आदि पूरी कथा सुनाने लगी। सब तो प्रसन्न, लेकिन अंजनी मैया बिल्कुल प्रसन्न। सीता जी ने कहा माँ, श्री हनुमान जी के इस ऐश्वर्य को सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अंजनी मैया बोली मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है, बल्कि मुझे तो संशय हो रहा है हनुमान के ऊपर। बोले क्यों? बोले हनुमान के होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना? ये मेरा पुत्र हनुमान है, इसकी परवरिश ऐसी हुई है, इसका लालन पालन ऐसा हुआ है कि ये अकेला चाहे तो अपने एक बाम पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में भेज सकता था। इसके रहते हुए सेतु बनाना पड़ा, लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी, वैद्य बुलाने पड़े, इतने दिन तक युद्ध होता रहा, अहि रावण की यहाँ ठाकुर जी को जाकर के रहना पड़ा, और ना जाने क्या क्या। ये सब सुनकर के मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हनुमान तुम्हारे रहते हुए राम जी को इतना श्रम करना क्यों पड़ा? अरे तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुम जाकर के पूरी लंका का नष्ट करके रावण को रसातल में फेंक करके सीता जी को कंधे पे बैठा करके ले आते, तुम इतना श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी, करना क्यों पड़ा? तो ये बात सुनकर के और तो किसी के मन में नहीं, पर लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा आया कि मैया को कुछ ज्यादा ही बल का मान है कि बहुत ज्यादा बलवान। अरे ठीक है हनुमान जी हो गई लीला पूरी, अब इतना क्रोध क्यों कर रही है बेचारी उन पे? अंजनी मैया समझ गई लक्ष्मण जी अभी समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तभी अंजनी मैया एक दूर पर्वत पर गई, और वहां पर्वत पर जाकर के हनुमान जी को टकटकी लगा के देखने लगी। तो हनुमान जी को देखते देखते अंजनी मैया के चित्त में वात्सल्य उमड़ा, और वही वात्सल्य उनके पयोधर से दुग्ध बन करके बहने लगा। एक बूंद दुग्ध की पयोधर से निकल करके जैसे ही उस पर्वत खंड पर गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट हो गई, काले काले बादल आकाश में छा गए, पृथ्वी डामाडोल हो गई। लक्ष्मण लाल जी बोले ये क्या था? अंजनी मैया बोली ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध के एक बिंदु का ये असर है। जिस बिंदु को पृथ्वी और ये पर्वत नहीं सहन कर पाते, उस बिंदु उस दुग्ध में पला बड़ा है हनुमान, उसको अपने गर्भ में धारण किया हनुमान ने। अंजनी के दूध को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। जीवन पर्यंत विवाहिता होते हुए भी, बालक होते हुए भी ब्रह्मचारिणी है अंजनी मैया, उनके दुग्ध को पिया है हनुमान, और उसके रहते हुए इतना बलवंत होते हुए भी ये सब करना पड़ा। तब अंत में राम जी उठे, बोले मैया आप हनुमान जी के बल पर किसी को संशय नहीं है, किसी को शक नहीं है, पर हनुमान जी में एक गुण है क्या कि वे अपने बल को अपना नहीं मानते, वो मेरा मानते। वे चाहे तो जाकर के रावण को मार सकते थे, लेकिन वहां भी चिंतन कर रहे थे राम की आज्ञा नहीं है मुझे। वे चाहते तो पूरी लंका को जला नहीं रसातल में फेंक देते, उठा करके उखाड़ करके। हनुमान जी महाराज ने, एक कथा आती है कि रावण की सेना में चिरंजीवी सेना भी थी रावण की, मतलब उनको कोई मार ही नहीं सकता, उन्होंने अमृत पिया रखा था, वो मरेंगे ही नहीं, चाहे उनको सुदर्शन चक्र काट दे, चाहे उनको गदा से मार दिया जाए, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जब वे अजर अमर योद्धा लड़ने के लिए हनुमान जी से आए, तो हनुमान जी बोले क्या करें, ये मरने वाले तो है नहीं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे लपेट करके इतनी वेग से उनको आकाश के ऊपर भेजा कि जहां गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है ना, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे गिरती है, तो कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। हनुमान जी ने उन सबरे चिरंजीवी योद्धाओं को अपनी पूंछ में लपेट करके इतनी जोर से ऊपर फेंका कि गुरुत्वाकर्षण की सीमा से ऊपर चले गए। आज तक आकाश में घूम रहे हैं वे लोग, लौट के नहीं आ पाए पृथ्वी पर। तो श्री हनुमान जी महाराज के बल में किसी को संशय नहीं है, पर राम जी कहते हैं तब प्रताप रघुना, वो अपने प्रत्येक बल को मेरा प्रताप मान। मेरी आज्ञा नहीं थी रावण को मारने की, मेरी आज्ञा नहीं थी लंका को रसातल में फेंकने की। अगर आज्ञा होती तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, अकेला हनुमान जाकर के सब क्रिया कर सकता। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं मैया, आपका लाला इतना बलवंत, इतना बुद्धिवंत, इतना योग्य होते हुए भी मेरे अधीन रहे, अपने योग्यता को नहीं मानता। तब अंजनी मैया प्रसन्न हुई, हनुमान जी को हृदय से लगाया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं।